2024 खत्म होते होते इंडिया के 6 मेजर फिल्म इंडस्ट्री लाइक मराठा, कन्नाडा, तेलुगु, तमिल, मलयालम एंड बॉलीवुड को मिलाकर 1203 फिल्में रिलीज हुई हैं। इनमें से आप जानते हो बॉलीवुड की कितनी मूवी रिलीज हुई होंगी, या ये जो टॉप 30 मूवी की लिस्ट है इसमें बॉलीवुड की कितनी मूवी होंगी? कैन यू गेस? वेल, अगर आपको भी लगता है कि सबसे ज़्यादा बॉलीवुड मूवी रिलीज हुई होंगी या लिस्ट में सबसे ज़्यादा मूवी बॉलीवुड की होंगी, तो मैं आपको बता दूं आपकी प्रिडिक्शन थोड़ी बहुत नहीं, एब्सोल्युटली रॉन्ग है। 2024 में सबसे ज़्यादा मलयालम मूवी रिलीज हुई है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की टोटल 268 मूवी रिलीज हुई थी। तेलुगु इंडस्ट्री से 240 मूवी रिलीज हुई हैं, जिनमें पुष्पा 2 और कल की जैसी मूवी शामिल है। तमिल की 220 मूवी रिलीज हुई हैं और 203 कन्नड़ मूवी रिलीज हुई थी। 5वें नंबर में बॉलीवुड का नाम आता है, जहां कुल 138 फिल्में रिलीज हुई थी। इन 1203 फिल्मों में अगर हॉलीवुड की 458 मूवीज़ को भी मिला दे तो 1203 प्लस 458 1661 मूवी होती हैं, जिन्हें हम इंडियन सबसे ज़्यादा देखा करते हैं। आज की वीडियो में 1661 मूवी में से 2024 की बेस्ट 30 मूवी बताऊंगा, जिनको अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखना चाहिए, और अगर एक बार देख लिया है तो दोबारा भी कंसिडर कर सकते हो। सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम, आई एम अर्जुन हेयर एंड दिस इज इन डेप्थ मूवीज। एक बात और जो बतानी जरूरी है, टॉप 5 मूवी में से पहले की जितनी भी मूवी हैं ये कोई रैंकिंग नहीं है, जस्ट नंबर ऑफ सिंबल है। लेकिन अगर आप चाहो तो अपने हिसाब से उन्हें रैंक दे सकते हो। इस लिस्ट की पहली मूवी एक मलयालम मूवी है, मार्को। तुम्हें यकीन है कि वो सब मेरे दुश्मन हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि एक नौजवान हट्टा खट्टा आदमी इंटरवल के बाद सिर्फ इसलिए उठकर चला गया कि फिल्म के ब्रूटल सीन को वो देख नहीं सका, उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, तो क्या आप यकीन करोगे? नहीं ना। बट बिलीव मी गाइस, ये सच है। अगर आप भी इस फिल्म को देखने का मन बना रहे हो तो अपने मन को इस तरह से प्रिपेयर करके जाना, अपने माइंड को इस तरह से प्रिपेयर करके जाना कि जब आप रोड पर किसी कुत्ते या बिल्ली के आंतड़ियों को बाहर सड़क पर पड़ा हुआ देखते हो तो आपको कैसा फील होता है, उससे 10 गुना ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब करेगी ये फिल्म। आने वाले कुछ सालों तक मुझे नहीं लगता कोई भी डायरेक्टर इस तरह का सीन अपनी फिल्मों में दिखा सकता है। ये फिल्म सिर्फ इसके ब्रूटल सीन की वजह से इस लिस्ट में शामिल हो पाई है। इस लिस्ट की अगली मूवी एक हॉलीवुड मूवी है, द ब्रूटलिस्ट, जिसकी IMDb पर 8.1 की रेटिंग है, जो ऑलरेडी 54 अवार्ड जीत चुकी है। फिल्म की कहानी एक हंगेरियन यहूदी आर्किटेक्ट लसजलो तोफ्त की कहानी है, जो दूसरे विश्व युद्ध से बचकर अपनी पत्नी के साथ अमेरिका चला जाता है ताकि वहां जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। पर अमेरिका जाकर उसकी जिंदगी कैसे बद से बदतर बन जाती है, ये जानने के लिए एक बार आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। When dogs get sick, they often bite the hand of those who fed them, until someone mercifully puts them down. लिस्ट की अगली मूवी का नाम है किल। मुझे नहीं लगता कि किल मूवी से पहले इंडिया में किल जैसी मूवी कभी किसी ने बनाने की सोची भी होगी। फिल्म की पूरी शूटिंग ट्रेन में की गई है। ट्रेन की छोटी छोटी बग्गियों में मार काट को इतने ब्रूटलिटी से दिखाया गया है कि उसका एक भी क्लिप मैं इस वीडियो में नहीं डाल सकता, नहीं तो मेरी वीडियो को यूट्यूब ही नहीं चलने देगा। नेक्स्ट मूवी की बात करें तो ये भी एक हॉलीवुड की हॉरर मूवी है, इस्माइल पार्ट 2। मैं बेट लगा सकता हूँ कमजोर दिल वाले अकेले इस मूवी को नहीं देख सकते। अगर आपको डरना पसंद है तो जाइए प्राइम वीडियो पर जाकर एक बार डर को महसूस करके आइए। He was smiling at me. 4.5 साल बाद शाहरुख खान को कमबैक कराने वाली फिल्म लिस्ट में ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। पठान फिल्म जैसी भी हो, लोगों ने भर भर के प्यार दिया है, तो बात खत्म। लिस्ट की अगली मूवी एक फीमेल एक्शन ओरिएंटेड मूवी है, जिगरा। फिल्म इस लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ आलिया भट्ट और फिल्म के प्रेजेंटेशन के कारण शामिल हो पाई है। इन शॉर्ट में मैं इस फिल्म की थोड़ी कहानी बताऊं तो आलिया भट्ट के लिए उसका भाई सब कुछ है। उसे उसका ही दोस्त ऐसे देश में एक ड्रग के केस में फंसा देता है जहां इलेक्ट्रॉनिक डेथ की पेनल्टी दी जाती है। उसे जेल से निकालने का एक ही तरीका है कि लाश बन के आओ। अंकुर, तूने कुछ किया? तू कुछ टच किया? कुछ खाया? ओके। तेरे फोन से कोई कॉल्स? कभी ने कोई कॉल्स किए तेरे फोन से? नहीं?
ब्लड सैंपल लिया तो क्लीन आएगा ना, तू डर मत। एक तरफ आलिया भट्ट जेल ब्रेक करने का प्लान बनाती है तो दूसरी तरफ भाई खुद जेल ब्रेक करके भागने का प्लान बना रहा है। क्या आलिया भट्ट जेल ब्रेक करके अपने भाई को वापस लेकर इंडिया आती है या खुद उसका भाई जेल से भाग जाता है? ये सब कुछ जानने के लिए आप अगर जिगरा है तो एक बार जिगरा देख लो। व्हाट इफ कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, अगर मैं अपना नस काट दूं तो क्या वो अंकुर को मुझसे मिलने देंगे? पागलों जैसे बात मत करो। गिव मी दैट नाइफ। तू मैं ड्रामेटिक नहीं बन रही, ओके? जस्ट टेल मी द रूल्स। Can an inmate meet a family member in a life and death situation? It's very simple. लिस्ट की अगली मूवी एक स्पोर्ट ड्रामा मूवी है जो एक देखी दिखाई मूवी से इंस्पायर्ड या कॉपी नहीं होती तो डेफिनेटली मैदान टॉप 5 में होती। मैं आपको मोटे मोटे 3 रीजन बताता हूँ कि क्यों आपको ये मूवी देखनी चाहिए। कहानी ऑब्वियसली आप सब जानते ही हो, पर मैं आपको ऐसा कुछ बताऊंगा जो शायद आप नहीं जानते, जिसके लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। नंबर 1 इसकी सिनेमाटोग्राफी। नंबर 2 फुटबॉल मैच के दौरान बजने वाला वो खतरनाक बीजीएम। नंबर 3 फिल्म के इमोशन के साथ साथ तगड़ा वाला मोटिवेशन। एंड बोनस के तौर पर अजय देवगन का डेडिकेशन। एक रीमेक है पर उसका हिंदी वर्जन इंटरनेट में मौजूद नहीं है। फिल्म का नाम है शैतान। अगर आप अपने दिमाग से रीमिक्स का ख्याल निकाल दो तो फिल्म आपको खूब डराएगी, कहीं कहीं पर रुलाएगी और खूब सारा एंटरटेनमेंट कराएगी। लिस्ट की अगली मूवी का नाम सुनकर हो सकता है कुछ लोग मुझसे कहेंगे क्यों ये फिल्म इस लिस्ट में, पर मैं आपसे पूछता हूँ क्यों नहीं। 2024 की 3rd हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी है। इंडियन बॉक्स ऑफिस में पहली बार 500 करोड़ से ज़्यादा कमाने वाली मूवी है। फिल्म में शाहरुख खान के साथ साथ विजय सेतुपति की ज़बरदस्त एक्टिंग है। जब लोगों ने इस फिल्म को इतना प्यार दिया है तो मैं और आप कौन होते हैं इसको हटाने वाले। एक राजा था, एक के बाद एक जंग हारता गया, भूखा प्यासा घूम रहा था जंगल में, बहुत गुस्से में था। अगले नंबर पे जो मूवी है वो तेलुगु इंडस्ट्री से आने वाली एक और मास्टरपीस एक्शन थ्रिलर मूवी है, सनी पोड्डा शनिवारम, यानी कि सूर्यास्त सैटरडे। आप इस फिल्म को इसके प्रेजेंटेशन, नानी एंड स्पेशली इस फिल्म के विलेन सूर्या सर के लिए इस फिल्म को देख सकते हो। सीआई सर कब आएंगे? एक बार उनसे मिलने के बाद इसने क्या किया सर? दोबारा मिलने की बात नहीं करोगी। ये टॉयलेट जाने का मुझसे रास्ता पूछ रहा है सुधा। दरवाजा खोलो, बताओ। लिस्ट की अगली मूवी ऐसी है जिसको सुनकर शायद आप मुझसे एग्री ना करो, क्योंकि किसी को लग सकता है ये फिल्म टॉप 30 के लिस्ट में होनी नहीं चाहिए थी और किसी को लग सकता है ये टॉप 5 में एटलीस्ट होनी चाहिए थी, पर मेरी राय थोड़ी अलग है। पुष्पा 2 का इस लिस्ट में होने का रीजन है अल्लू अर्जुन और फहद फाजिल की एक्टिंग, साथ ही लोगों का ढेर सारा प्यार। सो मैं कूल दिखने की कोशिश नहीं करूंगा। फिल्म किसी को पसंद आए या ना आए, पुष्पा 2 इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, पर टॉप 5 इसलिए डिजर्व नहीं करती क्योंकि उसकी जगह वहाँ पर बनती नहीं है, क्योंकि उस लिस्ट में वाकई में उससे भी अच्छी अच्छी फिल्में हैं जो वाकई में डिजर्व करती हैं। वेल डिजर्व तो फाइटर भी एक ब्लॉकबस्टर मूवी होने का टाइटल डिजर्व करती थी, पर एक बार फिर इंडियन ऑडियंस का खराब टेस्ट कहो या ऋतिक रोशन का बैड लक, फिल्म बॉक्स ऑफिस में कुछ खास धमाका नहीं कर पाई। पर गाइस अभी तक अगर आपने फाइटर नहीं देखी है तो 2024 की एक बेहतरीन मास्टरपीस मूवी को मिस करके बैठे हो। दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, तो मेरी खुशी के लिए तुमने मुझे रुलाने का फैसला लिया है। पर वतन से हसीन सनम नहीं होता। हर बार तुम्हारी ईगो की कीमत ये फौज चुकाता है, लेकिन इस बार उसकी कीमत तुम भी चुकाओगे। हीरो में सिमट कर सोने से लिपट कर मरते हैं कई। ये मेरी टीम है सर और उन्हें मेरी जरूरत है, पर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। लिस्ट की अगली मूवी हॉलीवुड की एक एनिमेटेड मूवी है जिसने 2024 में वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा पैसे छापे हैं। फिल्म का नाम है इनसाइड आउट पार्ट 2, जिसे हर किसी को हर किसी को, बूढ़े बच्चे जवान, हर किसी को एक बार ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। इनफैक्ट आपको पहले फर्स्ट पार्ट देखनी चाहिए ताकि आप सेकंड पार्ट में रेली के कैरेक्टर से अच्छे से कनेक्ट हो सको। जन्म लेने के बाद
जब हम बड़े होते हैं तब हमारे अंदर के जो हार्मोनियम और इमोशन चेंज होते हैं ना, इन चेंजेस के दौरान एक टीनेजर कैसे रिएक्ट करता है उसको एनिमेशन के जरिए ऐसे दिखाया गया है। यार मैं सोचता हूँ ये लोग इतनी गहराई से कैसे सोचते हैं। इस फिल्म के बारे में बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि एनिमेटेड मूवी है बोलकर इसको न देखने की भूल मत करना। नंबर 14 पे जो मूवी है वो इस पूरे वीडियो में इकलौती लव स्टोरी प्लस कॉमेडी मूवी है जो अगेन एक मलयालम इंडस्ट्री से आई है। ये फिल्म आपको एक बार भी आर्टिफिशियल जैसा कुछ भी फील नहीं कराएगी। फिल्म की कहानी इतनी रियलिस्टिक लगती है कि आपको ये मानना पड़ेगा मेरे साथ भी हो सकता है। फिल्म भले ही एक टिपिकल लव स्टोरी प्लस कॉमेडी मूवी है, बट इसकी राइटिंग एंड एक्टरों का परफॉर्मेंस इतना ब्रिलियंट है कि आपको ऐसा लगेगा कि आपने एकदम फ्रेश कंटेंट देखा है। इस लिस्ट की अगली मूवी का नाम है हनुमान। अगर मैं आपको 2 शब्दों में बताऊं कि इस फिल्म को क्यों देखना चाहिए तो फिल्म के लास्ट 38 मिनट का क्लाइमेक्स आपके 2 घंटे 38 मिनट वसूल कर देगा। जो लोग घुसबम बोलते हैं ना, फिल्म का क्लाइमेक्स आपको सचमुच फील करवा देगा। लिस्ट की अगली मूवी का नाम है मुंजिया, जो एक हॉरर कॉमेडी मूवी है, साथ ही स्त्री यूनिवर्स का हिस्सा भी है। फिल्म ना बहुत ज़्यादा हॉरर है ना बहुत ज़्यादा कॉमेडी, पर हॉरर एंड कॉमेडी को इतने अच्छे से ब्लेंड किया गया है। प्लस फिल्म के जो मेन लीड एक्टर अभय वर्मा की परफॉर्मेंस फिल्म वन टाइम मस्ट वॉच मूवी बन जाती है। श्रापित है वो जगह और वो पेड़ भी जहां मुंजिया की अस्थियां गड़ी हैं। कहते हैं किसी मुन्नी से वो शादी करना चाहता था और उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। उसी दिन से इंतजार में है वो अपने वंशज के। फिल्म की कहानी एक भेड़िया राक्षस की है जो 70 सालों से पेड़ पर बैठा हुआ है और उसका एक मकसद है उसका बचपन का प्यार मुन्नी। कहानी में ट्विस्ट ये है कि मुन्नी मर चुकी है पर उसकी आत्मा ने एक नए शरीर में जन्म ले लिया है जिसको फिल्म का हीरो मनीमन प्यार करता है। अब प्यार और राक्षस की लड़ाई में किसकी जीत होगी, एक बार फिल्म देखकर जानो। लिस्ट की जो अगली मूवी है अगेन एक और मलयालम मूवी है जो अभी अभी हिंदी में डब होकर अमेजन प्राइम पर आई है। फिल्म का नाम है लेवल क्रॉस। शॉर्ट में थोड़ी सी इसकी कहानी बताऊं तो रेगिस्तान के ऊपर चलती हुई ट्रेन में से एक लड़की कूद जाती है जिसको रघु नाम का बंदा अपने घर पर लेकर आता है और वहां से फिल्म में धीरे धीरे ईच एंड एवरी कैरेक्टर के राज खुलने शुरू होते हैं। फिल्म स्टार्टिंग में भले ही थोड़ी स्लो है, आपको बोरिंग फील हो सकता है, पर इसका जो क्लाइमेक्स है आपको महाराज की याद दिला देगा। इस लिस्ट की अगली मूवी का नाम है स्त्री। वर्ल्ड वाइड 850 करोड़, पार्ट 1 से भी बेहतर फिल्म, सर कटे का डरावना रूप, ढेर सारे केमियो, बॉलीवुड से जीरो सपोर्ट के बावजूद श्रद्धा कपूर द्वारा बॉलीवुड पर जोर का तमाचा। फिल्म इवन बेटर पोजीशन डिजर्व करती थी, पर जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ टॉप 5 ऑलरेडी बुक्ड है। द टॉप 5 में उन्हीं फिल्मों को रखा गया है जो वाकई में डिजर्व करती है। सो सॉरी फॉर स्त्री पार्ट 2। लिस्ट की अगली मूवी एक हॉलीवुड की हॉरर मूवी है जिसका नाम है द सब्सटेंस। अच्छा एक बात बताओ, आप में से कितने लोगों ने द सब्सटेंस मूवी को देख लिया है? एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि आप में से जितने भी लोगों ने ये फिल्म देखी है क्या वाकई में इस फिल्म को बिना पलके झपकाए देख पाए हो? कमेंट करके जरूर बताना। पर मैं तो नहीं देख पाया, शायद ही कोई अब नॉर्मल माइंडेड इंसान होगा जो द सब्सटेंस को कंफर्टेबली देख सकता हो। You can't escape from yourself. There's been a slight misuse of the substance. लिस्ट की अगली मूवी एक स्पोर्ट ड्रामा है लाइक चक दे इंडिया, भाग मिल्खा सिंह, गोल्ड, दंगल। ये इसी टाइप की मास्टरपीस मूवी की लेगेसी को आगे बढ़ाती है। जब बेस्ट स्पोर्ट ड्रामा मूवी का नाम पूछा जाएगा तो चंदू चैंपियन का नाम टॉप 5 में जरूर आएगा। श्री मुरलीकांत के बायोपिक में बनी चंदू चैंपियन में कार्तिक आर्यन की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। सो अगर आपको स्पोर्ट ड्रामा पर बेस्ड बायोपिक देखने में मजा आता है तो जाइए। फिल्म आपको इंटरटेनमेंट के साथ साथ भर भर के मोटिवेशन भी करेगी। क्या केस है सर? 65 की जंग में इसको 9 गोलियां लगी थी। जंग को 2 साल हो गए, तब से ये कोमा में ही है। नंबर 7 की जो मूवी है मैं आपको बता दूं ये मूवी सबके लिए नहीं है। ना फिल्म में कोई कॉमेडी है ना कोई फालतू की डायलॉग बाजी है। इनफैक्ट पूरी की पूरी फिल्म ब्लैक एंड वाइट है। फिल्म की स्टोरी मोटे मोटे तौर पर सिर्फ 3 लोगों के ऊपर बेस्ड है। एक भूतिया राजा,
एक उसका रसोइया और एक जंगल में भटका हुआ आदमी जो गलती से भूतिया राजा मेमुंटी सर के हवेली पे पहुंच जाता है। पर वो रास्ता भटका हुआ आदमी क्या वहां से कभी जिंदा निकल पाता है? वो रसोइया क्यों भूतिया राजा के साथ रह रहा है? मेमुंटी सर के भूत बनने का राज क्या है? ये जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। मैं गारंटी देता हूँ लास्ट मिनट तक आप इस फिल्म का एंडिंग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये गोटे हैं और ये 2 पासे। पासों के अंक से गोटे चलते हैं। जिसके गोटे यहाँ पहले पहुंचे वो जीता। लिस्ट की अगली मूवी है लकी भास्कर। हालांकि फिल्म के पहले सीन से हमें ये पता चल जाता है कि एक बार जब फिल्म का हीरो स्कैम करना शुरू कर देगा तो उसके साथ सब कुछ अच्छा होगा। पर आपको स्कैम 1992 जैसी वेब सीरीज पसंद आई थी तो लकी भास्कर भी जरूर पसंद आएगी। लकी भास्कर को आप स्कैम 1992 का मिनी वर्जन बुला सकते हो। जुए की भी अपनी एक फितरत होती है। तुम कितना अच्छा खेलते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रुकना कब है ये सबसे जरूरी है। अब शुरू करते हैं 2024 की टॉप 5 मूवी की लिस्ट। अगर आप मेरी बातों से सहमत ना हो तो उसका कारण जरूर मेंशन करना। सो इस साल की टॉप 5 मूवी की लिस्ट में नंबर 5 में जो मूवी आती है उसका नाम है, एक्चुअली एक नहीं, इस लिस्ट में मैंने 2 मूवी को रखा है। एक हॉलीवुड की ड्यून पार्ट 2 और दूसरी है पेन इंडिया मूवी कल की 2898 AD। ड्यून 2 पार्ट 2 का टॉप 5 में होने का एक रीजन ये भी है कि एक तो इस साल जितने भी सिक्वेल या फ्रेंचाइजीज या पार्ट 1 पार्ट 2 3 4 टाइप की मूवीज आई हैं, लाइक स्त्री यूनिवर्स, कॉप यूनिवर्स, YRF यूनिवर्स, पुष्पा पार्ट 2, ड्यून पार्ट 2 इन सबसे बेहतर है। पार्ट 2 के नाम पर लोगों को अंट संट बनाकर नहीं चिपकाया। फिल्म अपने पार्ट 2 के नाम को पूरी तरह से जस्टिफाई करती है, चाहे वो स्टोरी वाइज हो, सिनेमाटोग्राफी हो या इसके VFX। हर एस्पेक्ट्स में फिल्म पार्ट 1 से बेहतर थी, जबकि लोग ऑलरेडी पार्ट 1 को मास्टरपीस बोलते हैं। बात करें कल्कि की तो पैसे भले ही पुष्पा 2 ने ज्यादा कमाया हो पर इज्जत कल्कि ने कमाई है। अपने पौराणिक मान्यता को मिक्स करके बिना पुरानी कहानी के साथ छेड़छाड़ करते हुए मॉडर्न जमाने का महाभारत दिखाने के लिए कल्कि टीम को एक सैल्यूट तो बनता ही है। प्लस हॉलीवुड मूवी ड्यून 2 के लेवल का VFX मैच करना, वो भी ड्यून 2 के 30% बजट में, ये कोई जोक नहीं था। फिल्म टॉप 5 में ऑब्वियसली डिजर्व करती है। इस वर्ल्ड का आखिरी शहर काशी, कहते हैं कि ऊपर पानी है। पूरी दुनिया से सब छीन लोगे तो सब कुछ तो होगा ही। नंबर 4 पर जो मूवी है उसका नाम है आवेशम। एक बार आप फात फजल के लिए फिल्म देख लो, आपको ऐसा लगेगा कि आपने संजय दत्त की वास्तव और मुन्ना भाई MBBS को एक साथ ब्लेंड करके एक नई स्टोरी के साथ एक नई मूवी देख रहे हो। सो मूवी डेफिनेटली टॉप 5 में डिजर्व करती है। नंबर 3 पे अगेन मैंने 2 फिल्मों को रखा है और दोनों ही फिल्में एक सर्वाइवल मूवी है। एक मंजूमल बॉयज और दूसरी है द गोट लाइफ। द गोट लाइफ एक ऐसे आदमी की कहानी पर आधारित है जो पैसे कमाने के लिए अपनी नई बीवी को छोड़कर सऊदी अरब चला जाता है, जहाँ उसे धोखे से रेगिस्तान में बकरियां और ऊँटों को चराने के लिए छोड़ दिया जाता है, जहाँ पर न खाने की सुविधा है, न साफ पीने का पानी है, न बत्ती है, न मोबाइल है, न इंटरनेट। कैसे वो आदमी अपने आप को जिंदा रख पाता है, क्या वो कभी घर वापस आ पाएगा, ये जानने के लिए एक बार आप इस फिल्म को देख लो। उसके बाद एक तो आपकी जो जिंदगी जीने का नजरिया है ना वो बदल जाएगा, और दूसरा आपका अगर कोई अपना रिलेटिव गल्फ कंट्री में है तो उसकी याद जरूर दिलाएगी ये फिल्म। अंदर से कोई बाहर ना जा सके। बात करें मंजूमल बॉयज की तो एक्चुअली मैंने इसको नंबर 1 या एटलीस्ट नंबर 2 में रखने की पूरी कोशिश की थी, बट वहाँ ऑलरेडी ऐसी मूवीज हैं जिन्हें होना चाहिए था। बट कैसे रैंकिंग में मत जाना, अगर आपने मंजूमल बॉयज को नहीं देखा है तो मान लो आपको मूवी का 0% टेस्ट भी नहीं है। तुम जो सोचते हो ऐसी जगह नहीं है ये। उस जगह का असली नाम पता है क्या है? डेविल्स किचन। दूसरे नंबर पर है लापता लेडीज, जिसकी एक सिंपल स्टोरी है। एक न्यूली कपल शादी करके ट्रेन से अपने गांव जा रहे होते हैं। इस ट्रेन में एक और नवविवाहित जोड़ा भी था, पर एक्सीडेंटली एक की वाइफ एक्सचेंज हो जाती है और दूसरी अपने स्टेशन से काफ़ी दूर दूसरे स्टेशन पर पहुंच जाती है, जो ना अपने घर वापस जा सकती है ना उसे अपने पति का घर मालूम है। अब क्लाइमेक्स में ऑब्वियसली
जिसको जहाँ पहुँचना चाहिए था वो वहाँ पहुँच जाता है, पर क्लाइमैक्स तक आते आते किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उसे जिस तरीके से स्मार्टली एक यूनिक कॉन्सेप्ट तरीके से दिखाया गया है, वही इस फिल्म को इंडिया की तरफ से ऑस्कर के लिए एंट्री दिला देती है। इवन दो लापता लेडीज ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाती, पर कम से कम मैं इस फिल्म को नंबर 2 की पोजीशन में तो रख ही सकता हूँ। तुभी जी इनका फोटो लो और आसपास के सब थाने में भिजवाइए। बिना घूंघट के फोटो नहीं खिंचवाएंगे, बदनामी होगी। अरे बहुत। अब नंबर 1 की मूवी कौन सी है, उसका नाम या उसके बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक उसका नाम नहीं आया है, तो आप समझ गए होंगे कि नंबर 1 पर कोई और नहीं, वन एंड ओनली महाराज है। इस फिल्म के बारे में आपको क्या ही बताऊं, इसका क्लाइमेक्स या वो टीन का डिब्बा। भाई फिल्म 3 डिफरेंट ईयर में चल रही थी, जिसका पता हमें इंटरवल से कुछ देर पहले लगता है। इंटरवल के बाद भी फिल्म फिर से 3 डिफरेंट ईयर में चलती है, पर एक बार भी टाइमलाइन को मेंशन नहीं किया गया है। हमें अपने आप पता चल जाता है कि हाँ ये कौन सी ईयर में चल रही है। यहाँ पर एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती यार। सो फिल्म के मेकर्स ने कैसे सोच लिया कि बिना बताए लोगों को पता चल जाएगा कि हमारी फिल्म महाराज आ रही है। भाई अगर इस फिल्म को थोड़ा सा भी प्रमोट किया गया होता या कोई ऐसा सेलिब्रिटी स्टार होता जिसको एक्टिंग भी आती हो, लाइक ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, प्रभास, अल्लू अर्जुन, आमिर खान, तो शायद ये मूवी पुष्पा 2 से भी ज्यादा कमाई कर जाती। बट दुर्भाग्य बस ऐसा नहीं हो पाया और फिल्म OTT पे ही सीमित होकर रह गई। लक्ष्मी मेरी घर की देवी है सर। मेरी बेटी कैंप से आएगी तो वो लक्ष्मी के बारे में ही पूछेगी। किसी भी हालत में उसे ढूंढ दीजिए सर। ढूंढने के लिए तो स्पेशल टीम बनी है, मुझे इंस्पेक्टर ने बताया है। ये लोग कुछ नहीं करने वाले हैं, आखिर में तुम्हें पागल बनाकर छोड़ेंगे ही। से नहीं होता है तो लक्ष्मी का केस CBI को सौंप दीजिए ना सर। वीडियो भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, पर आपको लगता है कि कोई भी ऐसी फिल्म है जो इस लिस्ट में होनी चाहिए थी तो उसका नाम कमेंट में ज़रूर लिखना। अगर वो डिजर्व करती है तो मैं उसे पिन कर दूंगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम अर्जुन एंड दिस इज इन डेप्थ मूवीज।